वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्शन रिसर्च मॉडल। एक्शन रिसर्च मॉडल क्या है, इससे पहले हम देखेंगे एक्शन रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, हेड है या की एग्जीक्यूटिव है ये इंसान। और ये इंसान क्या करता है, देखता है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं उनमें थोड़ा ढीलापन है या उनमें चेंज की ज़रूरत है। जब वो चेंज की ज़रूरत महसूस करता है तो वो क्या करता है, एक किसी पर्सन से बाहर कंसल्ट करता है, यानी कि उसके पास जाता है और क्या करता है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि आप आओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और देखो मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनमें क्या कमी है। और ये जो पर्सन है ये क्यों देखने आएगा, ये इसको क्यों कंसल्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है किसमें, बिहेवियर साइंस में। किसमें स्पेशलाइज है, बिहेवियर साइंस में। और इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, ओडी प्रैक्टिशनर। ये हो गया हमारा ओडी प्रैक्टिशनर और ये यहाँ से खुद जा रहा है इस ओडी प्रैक्टिशनर के पास और इसको फीस भी देगा इस चीज़ के लिए। तो ये इसको फीस देगा और ये इसका काम करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, इसका क्लाइंट। ये इसका क्या हो गया, क्लाइंट। तो यहाँ ये हो गया हमारा पास ये क्लाइंट और ये हो गया ऑडी प्रैक्टिशनर और ये है एम्प्लॉयज़ जिनकी परफॉर्मेंस में हमारे को क्या करना है, चेंज। तो इस चेंज को कैसे किया जाता है यही इस एक्शन रिसर्च मॉडल में बताया गया है। तो एक्शन रिसर्च मॉडल क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, फोकस ऑन प्लान्ड चेंज। किस पे फोकस करता है, प्लान्ड चेंज पे। यानी कि हमने पहले सोच लिया कि हमको क्या चेंज करना है, उसके बाद हमने चेंज करा। बाय डाटा गैदरिंग एंड डायग्नोसिस, किसके थ्रू करता है, डाटा गैदरिंग और डायग्नोस। यानी डाटा किसका गैदर करता है, यहाँ ये ऑडी प्रैक्टिशनर जो है ना, ये इसका एम्प्लॉयज़ का डाटा गैदर करता है और इस किसको फीडबैक देता है, क्लाइंट को फीडबैक देता है। फिर ये इनको बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि अब ऐसे चेंज करो अपने अंदर। अब इसके जो स्टेप्स है, यहाँ पे मेन हमारे पास 7 स्टेप्स है। इसको एक एक करके सबको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एंट्री प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप जो है, इस पे क्या करते हैं, ये जो क्लाइंट है इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां नज़र आने लगती है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छा नहीं हो रहा, प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़ जो है उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इनमें खामियां ढूंढता है। अब इन खामियों को दूर करने के लिए ये किसके पास जाता है, ओडी प्रैक्टिशनर के पास। ओडी प्रैक्टिशनर जो कि स्पेशलाइज है बिहेवियर साइंस में, इसको क्या करता है, ये कंसल्ट करता है, इसके पास जाता है कि हाँ आप मेरे से जो पैसे लेने हैं वो ले लो, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए साइन करते हैं ये दोनों मिलके, कि मैं आपको फीस दूंगा और आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या क्या काम करने हैं, और ये आप मुझे बताओगे इनके डाटा को एनालाइज करके, इनके वर्किंग प्रोसेस को देख के। तो यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होता है, फीडबैक टू अ क्लाइंट, सॉरी डाटा डायग्नोसिस। अब ये क्या करता है, यहाँ पे पहले डाटा गैदर करता है। ये ऑडी प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयज़ का क्या करता है, डाटा गैदर करता है। ये डाटा कैसे गैदर करता है, या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी देखेगा उनको कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, देख देख के वो डाटा गैदर कर सकता है। या फिर वो इंटरव्यू ले सकता है इन एम्प्लॉयज़ का, कि पूछे उनसे आपने कौन सा प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट किया, कैसे किया, ठीक है, क्या आपका प्रोसेस रहा। फिर है हमारे पास क्वेश्चनर होता है पेपर की फॉर्म में। पेपर दे दिया इन लोगों को, समय बांट दिया पेपर, और उसमें वो टिक टिक करके बता दे कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरीके से इन 3 प्रोसेस से डाटा गैदर कर सकता है और उस डाटा को क्या करता है, फिर डायग्नोस करता है, यानी ये अच्छे से ऑब्जर्व करता है, रिजल्ट निकालता है। उसमें से कौन निकालता है, ओडी प्रैक्टिशनर। और उस जो रिजल्ट आया है उसको किसको देता है, क्लाइंट को। किसकी फॉर्म में, फीडबैक की फॉर्म में, किसको देता है, क्लाइंट को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्लानिंग चेंज। अब जो डाटा क्लाइंट के पास आ गया, उसको पता चल गया कि ये कमी है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में, अब मुझे इनमें किस तरीके का चेंज लाना है। वो क्या करता है, चेंज को प्लान करता है।
प्लानिंग चेंज आना है यहाँ पे, तो चेंज किस तरीके का लाना है, कैसे लाना है, कैसे धीरे धीरे बदलना है लोगों को, वो देखा जाता है। ये क्या होता है, जॉइंट एक्शन प्लान है, यानी इसके एक से करने से कुछ नहीं होगा, ऑडी प्रैक्टिशनर के करने से कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉय अकेला करेगा तो भी कुछ नहीं होगा, इन तीनों को इकट्ठे होकर के चेंज लाना पड़ेगा। यानी ये दोनों तो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, पर चेंज तो इनको ही लाना है अपने अंदर, ठीक है। तो ये जॉइंट एक्शन प्लान भी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवेंशन, 6th स्टेप है हमारे पास इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है, जो भी प्लान किया है इन दोनों ने मिलके कि ये एम्प्लॉयज़ के अंदर चेंज लाना है, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट जब करेंगे एम्प्लॉयज़, तो उसको कहते हैं इंटरवेंशन। और ये इंटरवेंशन एक्चुअल में देता कौन है, ऑडी प्रैक्टिशनर सजेस्ट करता है क्लाइंट को। 7th स्टेप है हमारे पास इवैल्यूएशन। अब मान लो ये एम्प्लॉयज़ के अंदर चेंज नहीं आया या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो उस केस में ये सारे जो स्टेप्स हैं ये दोबारा किए जाएंगे और उसके बाद रिज़ल्ट चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएशन। तो ये है हमारा 7 स्टेप एक्शन रिसर्च मॉडल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।